अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। आइए सबसे पहले हम और आप अपने और सारे जहां के मरकज़ अक़ीदत आक़ाए दो जहां हुज़ूर रहमत आलम ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में दुरूद व सलाम की नज़र निशावर करने पड़ी। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कुतुब रब्बानी महबूब हक्कानी सैयदना सैयद अब्दुल कादिर जीलानी हुजूर गौसे आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की बारगाह में हमारे पीर मुर्शिद हुजूर ताजुश शरिया रहमतुल्लाह तआला अलैहि खिराज अक़ीदत पेश करते हैं। पीरों के आप पीर हैं या गौस अल मदद, पीरों के आप पीर हैं या गौस अल मदद, अहले सफ़ा के मीर हैं या गौस अल मदद। सदका रसूल पाक का झोली में डाल दो, सदका रसूल पाक का झोली में डाल दो, हम कादरी फकीर हैं या गौस अल मदद। दिल की सुनाए अख्तर दिल की जबान में, दिल की सुनाए अख्तर दिल की जबान में, कहते ये बहते नीर हैं या गौस अल मदद। अजीजान गिरामी, हमारे सरकार हुजूर गौसे पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की सीरत पाक पर आप बयान रोजाना समाअत फरमा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आज ये तीसरा प्रोग्राम है। मैंने कल बताया था आपको कि हुजूर गौसे पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने कैसी इबादत और रियाजत की, कैसा मुजाहिदा किया और किस तरह से नफ्स खुशी फरमाई, यानी सालों साल 25 साल तक बगदाद के बयाबान में और इस तरह से दूर दराज इलाके में जाकर के तन्हा इबादत और रियाजत में मशगूल रहे थे। तफसील के साथ कल आपने बयान समाअत फरमाया था। तो हुजूर गौसे पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का मकाम और मर्तबा बड़ा ही बुलंद बाला है। सरकार हुजूर गौसे पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बैत खिलाफत आपको हजरत शेख अबू सईद मखजूमी रहमतुल्लाह तआला अलैह से हासिल हुई। हुजूर गौसे पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के पीरो मुर्शिद हजरत शेख अबू सईद मखजूमी रहमतुल्लाह तआला अलैह हैं। सरकार हुजूर गौसे पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की उनकी खिदमत में हाजिर हुए। आपने हुजूर गौसे पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को अपना मुरीद बनाया और अपने हाथ से उनके पीरों मुर्शिद ने हुजूर गौसे पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को खाना खिलाया। सरकार गौसे पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि पीरों मुर्शिद के हाथों से जो जो लुक़मे मेरे शिकम में जाते, मेरा बातिन नूर से मुनव्वर हो जाता, मेरा दिल नूर से मुनव्वर हो गया और मारिफत के नूर से दिल और बातिन मुनव्वर हो गया। फिर हुजूर गौसे पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के पीरो मुर्शिद ने सरकार गौसे पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को खिलाफत और इजाजत से भी नवाजा और खिरक़े खिलाफत अता फरमाया और हजरत शेख अबू सईद मखजूमी रहमतुल्लाह तआला अलैह ने उनको खिरका पहनाते हुए कहा कि ये मुझे ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को ये खिरका हासिल हुआ। फिर हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह तआला अलैह तक ये खिरका पहुंचा। फिर हजरत हसन बसरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से ये खिरका मुझे मिला और मैं ये खिरका आपको अता करता हूँ। और ये खिरका रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुजूर गौसे पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को जब पहनाया गया तो सरकार गौसे पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि तजल्लियात इलाही से
मैं मुनव्वर हो गया और तमाम बरकत मुझ पर जाहिर हो गए। हुजूर गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का ये बैत और खिलाफत है। और आपका जो सिलसिला है, सिलसिले नसब मैंने पहले बताया था, आज जो सिलसिले तरीक़त है वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक किस तरह से पहुंचता है वो समाअत फरमाए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत ख्वाजा हबीब आजमी, हज़रत शेख दाऊद, हज़रत शेख मारूफ करखी, हज़रत शेख सिदी सिक्ती, हज़रत शेख जुनैद बगदादी, हज़रत शेख अबू बकर शिबली, हज़रत अबुल फज़ल अब्दुल वाहिद तमीमी, हज़रत अबुल फराह तरतूसी, हज़रत शेख अबुल हसन हनकारी, हज़रत शेख अबू सईद मखजूमी और हज़रत गौसे आज़म शेख अब्दुल कादिर जीलानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम। तो इतने सिलसिले से हुजूर गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का सिलसिला हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंचता है। और वैसे सिलसिले नसब मैंने आपको बताया था कि आप हसनी सैयद भी हैं और हुसैनी सैयद भी हैं। हज़रत आपके वालिद माजिद की तरफ से आप हसनी सैयद हैं और वालिदा माजिदा की तरफ से आप हुसैनी सैयद हैं। यानी वालिद की तरफ से सिलसिला इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तक पहुंचता है और वालिदा की तरफ से आपका सिलसिला नसब हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तक पहुंचता है। तो हमारे गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इनका मकाम और मर्तबा बड़ा ही बुलंद वाला है, तमाम वलियों के सरदार हैं। जब मैंने कल बताया था कि हुजूर गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इल्म हासिल किया, इल्म हासिल करने के बाद अब जब आप वापस बगदाद तशरीफ लाए तो बगदाद आने के बाद रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जियारत हुई। जोहर का वक्त था। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐ अब्दुल कादिर, तुम वाज क्यों नहीं करते, यानी तकरीर क्यों नहीं करते, बयान क्यों नहीं करते, नसीहत क्यों नहीं करते। तो हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अर्ज करते हैं कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं किस तरह से वाज करूं, मुझे एक तरह की से मतलब वो होती है कि कैसे वाज करूं। तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना लुआब दहन हुजूर गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मुंह में दिया। 7 मरतबा रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना लुआब दहन सरकार गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मुंह में डाला। हुजूर गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि उसकी वजह से तमाम उलूम व मारिफ मुझ पर उजागर हो गए और जो चीजें इल्म बंद था वो तब खुल गए, मेरा सीना रोशन हो गया। फिर आप वाज का इरादा करते हैं, लेकिन जब मजमा आपने देखा, लोगों की भीड़ देखी तो एक हैबत तारी होता है। आपने देखा होगा कि कोई तकरीर करने वाला जब तकरीर करता है पहली दफा, भीड़ होती है, मजमा होता है, तो बोलने में कुछ तवक्कुफ होता है, हाथ कांपते हैं, पैर कांपते हैं, यानी एक अजीब कैफियत होती है पहली दफा। तो हुजूर गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पर कुछ इसी तरह मतलब कैफियत तारी हुई। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि अब्दुल कादिर वाज करो। फिर आपने अपना लुआब दहन हजरत गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की मुंह में डाला। 6 मरतबा हुजूर गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अर्ज करते हैं कि अमीरुल मोमिनीन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 7 मरतबा अपना लुआब दहन मेरे मुंह में डाला और आपने 6 मरतबा। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैं अदबन इस तरह से मैंने हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से तादाद में कम की। बहरहाल जोहर के बाद, नमाज के बाद लोग जमा हो गए और हुजूर गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने वाज फरमाना शुरू किया। और आपका वाज ऐसा होता था, तकरीर ऐसी होती थी, बयान ऐसा होता था कि दूर दूर तक उसका शोहरा होने लगा। लोग जुग दर जुग आपके इज्तिमा में तशरीफ लाने लगे। और फिर एक वक्त आया कि जगह नाकाफी हो गई, इतनी भीड़ बढ़ गई। फिर जो मदरसा था जहां पर आप वाज फरमाते थे, जो पीरो मुर्शिद ने आपको हवाले कर दिया था कि आप इसको आगे बढ़ाएं, तो वो जो हॉल था वो नाकाफी था।
फिर उसके बाद और भी मकानात करीब के खरीदे गए और उस चीज को जहां इज्तिमा होता था उसको और बड़ा किया गया और बड़ा किया गया, तौसी की गई, यहां तक के 70,000 का मजमा हुजूर गौसे पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की इज्तिमा में हाजिर होता था। 70,000 के मजमे में आप तकरीर फरमाते थे। मुसलमानों, आज तो लाउड स्पीकर है, ये माइक है, माइक के जरिए, स्पीकर के जरिए हम अपनी आवाज हजारों लाखों तक पहुंचा देते हैं। बल्कि आज तो इतनी जदीद टेक्नोलॉजी है कि मैं यहाँ बॉम्बे की सरजमीन भिवंडी में यहाँ पर बयान कर रहा हूँ। रजा बरादरान यूट्यूब चैनल और रजा बरादरान फेसबुक पेज के जरिए पूरी दुनिया में, न सिर्फ हिंदुस्तान, न सिर्फ भिवंडी, पूरी दुनिया में हमारा प्रोग्राम देखा जाता है। तमाम लोग सुन रहे हैं मेरी आवाज। इतनी जदीद टेक्नोलॉजी है। लेकिन उस जमाने में तो ये माइक नहीं था, उस जमाने में तो ये मोबाइल नहीं था, उस जमाने में तो ये फैसिलिटी नहीं थी। लेकिन हमारे बुजुर्गान दीन का तसर्रुफ देखिए। हुजूर गौसे पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान फरमाते हैं और जिस तरह से करीब बैठने वाला शख्स सरकार गौसे पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के बयान को अच्छी से सुनता, उसी तरह से आखिर में बैठने वाला शख्स भी हुजूर गौसे पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के बयान को उसी तरह से सुना करता था। अजीजाने गिरामी, ये सरकार गौसे पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की करामत थी। और मैं आपको बताऊंगा कि जब आपने कदमी हाद अला रक़बतिन कुल्ली वलिय्यिल्लाह कहा था तो उस वक्त जितने लोग मौजूद थे औलिया किराम, सबने आपकी आवाज सुनी थी और आपकी आवाज गरीब नवाज ने भी सुनी थी। हिंदुस्तान की सरजमीन पर तमाम औलिया रूए जमीन पर जहां थे सब लोगों ने सुनी थी, सबने असर तस्लीम को खम किया था। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, यहाँ पर लोग एतराज करते हैं कि सरकार गौसे पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बगदाद से ऐलान कर रहे हैं, इंडिया की सरजमीन पर गरीब नवाज सुन रहे हैं, दूसरे ममालिक पे दूसरे औलिया किराम सुन रहे हैं। ये कैसे मुमकिन है? ये कैसे मुमकिन है? ये तो शिर्क है, ये तो बिदअत है। तरह तरह के फतवे लगाते हैं। अजीजानी मिल्लत इस्लामिया, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, एक मोबाइल के जरिए हम अपनी आवाज को न सिर्फ अपने शहर बल्कि अपने मुल्क बल्कि पूरी दुनिया तक एक सेकंड में पहुंचा सकते हैं। तो जब तो परवरदिगार आलम मोबाइल जैसी इस मादी कुव्वत में ये ताकत दे सकता है कि हम अपनी आवाज को मिनटों सेकंड में कहां से कहां पहुंचा सकते हैं, तो क्या वही परवरदिगार आलम अपने महबूब बंदों को वो ताकत नहीं दे सकता? औलिया को वो ताकत नहीं दे सकता? बुजुर्गान दीन को वो ताकत नहीं दे सकता? अपने महबूबों को वो ताकत नहीं दे सकता? बिलाशुबा दे सकता है। अरे तुम मोबाइल की ताकत को तस्लीम करते हो, यहाँ शिर्क और यहाँ पर दूसरे फतवे बिदअत के नहीं लगाते। जहाँ वलियों का मामला आता है तुम्हें शिर्क याद आ जाता है, जहाँ वलियों का मामला आता है तुम्हें बिदअत याद आ जाती है, जहाँ वलियों का मामला आ जाता है तुम्हें इस तरह की बातें याद आ जाती है। कितनी हैरत की बात है। साइंस के तसर्रुफात को तुम तस्लीम करते हो, टेक्नोलॉजी के इख्तियारात को तुम तस्लीम करते हो, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के इख्तियारात को तुम तस्लीम करते हो, और अंबिया और औलिया बुजुर्गान दीन उनके तसर्रुफात, उनके पावर, उनके इख्तियारात उसको झुटलाते हो। बाज आ जाओ, बाज आ जाओ ऐसी आदत से, ऐसे अकीदे से। अजीजान गिरामी, बहरहाल औलिया किराम का जो मकाम और मर्तबा है बहुत ही बुलंदो बाला है। और हमारे गौसे पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु वो तो तमाम वलियों के सरदार हैं, तमाम वलियों के सरदार हैं। तो हुजूर गौसे पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु वाज फरमा रहे थे। जितने लोग 70,000 से जायद मजमा होता सब लोग सुना करते थे आपका वाज। अज़ीज़ान गिरामी, बल्कि हाल ये था कि आपके वाज में औलिया किराम जो हाजिरीन थे वो भी होते, जो गायब होते वो भी होते, रूहानी तौर पर हाजिरी देते, और मलाइका भी तशरीफ लाते थे वाज सुनने के लिए, यानी फरिश्ते भी तशरीफ लाते। इंसान तो मौजूद हैं, औलिया तो मौजूद हैं, कुतुब तो मौजूद हैं, अब्दाल तो मौजूद हैं, और हाल ये होता कि जिन भी बड़ी तादाद में हुजूर गौसे पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का वाज सुना करते थे, और तकरीबन 400 उलमा उनके वाज में तशरीफ रखते।
और हुजूर गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो बयान करते वो उलमा उनके वाज को कलमबंद किया करते थे। यानी हुजूर गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की अजमत, इसका हम और आप अंदाजा नहीं लगा सकते। हुजूर गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब बयान करते तो न सिर्फ वो जबान की तासीर थी बल्कि रूहानियत भी उस वक्त मौजूद होती। और गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बयान को सुन करके हम तो बड़े गुनहगार हैं, हम क्या बयान करेंगे, वो तो हमारे गौसे पाक बहुत बड़े थे, उनके कदमों की धूल भी नहीं। उनका बयान कैसा बयान रहता होगा, खशियत रब्बानी पर, तकवा पर, अल्लाह और उसके रसूल के इरशादात जो सुनाते थे। तो रिवायतों में मिलता है, रावी बयान करते हैं कि लोग अपने कपड़े फाड़ते थे, लोगों की चीखें बुलंद हो जाती, गिरियोजारी करते, रोने लगते लोग, तौबा करते, इस्तगफार करते। और कितने लोग तो वहां पर इंतकाल कर जाया करते थे, रूहें परवास हो जाती उनकी, ये हाल होता। और कोई गैर मुस्लिम अगर गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की आवाज में बैठता तो वो मुतासिर हो करके हुजूर गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दस्ते मुबारक पर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ करके दायरे इस्लाम में दाखिल हो जाता। तो सरकार गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की आवाज का ऐसा असर होता था कि तमाम बहुत शोरत हुई, लोग दूर दूर तक आवाज सुनने के लिए आने लगे। हत्ता के एक शेख उमर उनको बयान करते हैं कि ईसाई राहिब था, उसने सोचा इस्लाम मजहब की हक्कानियत को देखा कि मैं इस्लाम कबूल करूंगा, लेकिन वो सोच रहा था कि मैं किसी ऐसे के हाथ में इस्लाम कबूल करूं जो मुसलमानों में सबसे बेहतर हो। चुनांचे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम उसके ख्वाब में आए और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि राहिब, बगदाद में हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी हैं, उनके पास जाओ और उनके हाथ पर इस्लाम कबूल करो। यानी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम हुजूर गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह में इस्लाम कबूल करने के लिए उस राहिब को भेज रहे। यानी उनका मकाम और मर्तबा देखिए। सरकार गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब वाज करते थे तो मैंने बताया कि जिन भी हाजिर हुआ करते थे। उन्हीं के जमाने के एक और शेख हैं, एक और बुजुर्ग वली हैं, उन्होंने जिन्नात को हाजिर करने का कुछ वजीफा पढ़ा था। ये एक तरह का इल्म होता है, कुछ अमल होता है कि वो अमल आप करेंगे तो जिन को कब्जे में कर सकते हैं, जिन हाजिर होते हैं, जो काम करवाना चाहते लोग करवाते हैं, लेकिन बहुत कठिन अमल होता है। तो बहरहाल उस जमाने में एक वली थे, शेख थे, उन्होंने जिन्नात की हाजिरी का अमल किया, वजीफा पढ़ा, लेकिन ये देख करके हैरान हो गए कि वजीफा पूरा होने के बाद कोई जिन आया नहीं, कोई भी जिन नहीं आया। जब बहुत देर गुजर गई, थोड़ी देर गुजरने के बाद जिन उनके पास आए तो बुजुर्ग ने कहा कि तुम लोगों ने आने में इतनी ताखीर क्यों कर दी? तो जिन्हों ने कहा कि हम हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी गौसे आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के वाज में बैठे हुए थे, और जब भी हम गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के वाज में बैठे रहे तुम हमें मत बुलाना। तो बहुत मुतासिर हुए, बड़ी हैरत हुई और कहा कि तुम लोग भी हुजूर गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का वाज सुनते हो? तो जिन्होंने कहा कि हाँ, इंसानों से ज्यादा हम लोग उनके वाज में मौजूद होते, हम लोग मौजूद होते, और हमारे पूरे के पूरे कबीले ने हुजूर गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हाथ पर इस्लाम कबूल किया है। सरकार गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हाथ पर हम लोगों ने इस्लाम कबूल किया। अज़ीज़ान गिरामी, ये हुजूर गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं जो तकरीर फरमाया करते थे, वाज फरमाया करते थे, तबलीग फरमाया करते थे। इसीलिए आपका लक़ब मुहय्यिद्दीन है, दीन को जिंदा करने वाले। ऐसी तबलीग फरमाई, ऐसी तबलीग फरमाई कि उसकी नजीर और मिसाल नहीं मिलती। और दौरान तकरीर वाज
एक मर्तबा ऐसा हुआ कि आप वाज फरमा रहे थे, मजमे पर सन्नाटा तारी था, लोग गिरियावजारी कर रहे थे, वाज से बेपनाह मुतासिर हो रहे थे। अचानक आसमान पर एक परिंदा नमूदार हुआ, फड़फड़ाने लगा और लोगों की नजरें परिंदों की तरफ पड़ी। तो सरकार गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने एक जलाल की निगाह उस परिंदे पर डाली। जैसे ही गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जलाल की निगाह परिंदे पर डाली, वो परिंदा गर्दन उसकी धड़ से अलग हो गई, जमीन पर गिर गया। आप वाज फरमाने लगे। जब आपने वाज खत्म किया, मजलिस खत्म हुई, आप उस परिंदे के पास तशरीफ लाए और उसके सर को धड़ से जोड़ दिया और फिर उसके बाद बिस्मिल्लाह शरीफ आपने पढ़ा, कुछ पढ़ा, पढ़ करके दम किया और फिर वो परिंदा जिंदा हो गया। आपने उसको हवा में उड़ा दिया। हुजूर गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को इसी तरह से वाज के दौरान एक और वाकया मिलता है, एक और करामत मैं आपको बताता चलूं। आप वाज फरमा रहे थे, तकरीर फरमा रहे थे कि तकरीर के दौरान ही बारिश होने लगी। जैसे ही आसमान से बारिश बरसने लगी, सरकार गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बादल की तरफ निगाह की और कहा कि मैं लोगों को जमा करता हूं और तू लोगों को बिखेर रहा है। गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का जब ये फरमाना था, फौरन बादल छट गए। जहां तक गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान कर रहे थे, उनका इज्तिमा था, सामईन मौजूद थे, वहां पर बारिश नहीं हो रही थी, बल्कि अतराफ में, बगदाद में तमाम जगह पर बारिश हो रही थी। ये हमारे गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का मकाम और मर्तबा है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि हमें हुजूर गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के फैजान से माला माल फरमाए, गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। इंशाअल्लाह कल इसके आगे का बयान होगा। आप हज़रात से गुजारिश है कि रोजाना 9:30 बजे रजा बरादरान यूट्यूब चैनल और रजा बरादरान फेसबुक पेज पर आप ये प्रोग्राम मुलाहिजा फरमाएं। इंशाअल्लाह ये प्रोग्राम 11वीं शब तक ये प्रोग्राम चलता रहेगा। और साथ ही साथ आपसे गुजारिश है कि 9:30 बजे प्रोग्राम शुरू होता है, महफिलें नात मनक़बत होती है, फिर उसके बाद हुजूर गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की सीरत पर इस नाचीज का बयान होता है। आप हज़रात से गुजारिश है कि आप हमारे प्रोग्राम को जरूर शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, फॉलो कर लें, ताकि अगले प्रोग्राम की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अल्लाह तबारक व तआला हम सब पर गौसे पाक का फैज़ान अता फरमाए। अब सलातो सलाम। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका,